लेकिन जिस तरह से वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा था, एक्सप्लोसिव इकट्ठे हो रहे थे, उसके बारे में क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी? अभी जो भी चीज उन्होंने इकट्ठी की थी वो यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर की है। यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का कोई कार्य उन्होंने नहीं किया था। दिल्ली ब्लास्ट मामले के तार फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। दोनों के हर एक लिंक की बारीकी से जांच हो रही है। पुलिस और जांच एजेंसियों की हर एक एक्टिविटी पर नजर है। इस बीच अल-फलाह को विदेशी फंडिंग मिलने की बात सामने आई है। अब इसकी जांच की जा रही है। हालांकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी विदेशी फंडिंग की बात से साफ इनकार कर रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर मोहम्मद रजी ने एनडीटीवी को बताया कि यूनिवर्सिटी की फंडिंग सिर्फ फीस से होती है, बाहर से उनको कोई फंडिंग नहीं आती। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों के साथ इस मामले में वो पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी की जमीन के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, कागजात उनको मुहैया करवा दिए गए। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने जांच में पूरे सहयोग का आश्वासन भी दिया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा में जो है वो फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरह से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद सारा जो केंद्र है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली के ओखला में है और मेरे साथ बात करने के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक शख्स हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद रजी है। आप अल-फलाह यूनिवर्सिटी के क्या है? मैं लीगल पैरोकारी इसकी यूनिवर्सिटी की कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम जो दूसरी टीमें वो जांच करने के लिए पहुंची हुई हैं। जिस तरह से ब्लास्ट हुआ उसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में आई है। क्या आपका कहना है? और जो जांच करने की टीम यहाँ पर पहुंची है उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, जो यहाँ पर टीम आई थी, फरीदाबाद की पुलिस यहाँ पर आई थी और उन्होंने हमारे से कुछ लैंड के डॉक्यूमेंट तलब किए थे। हमने वो लैंड के डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करा दिए हैं। उन्होंने कोई इस तरीके की जांच की बात यहाँ नहीं, कोई रेड की बात नहीं की है। सिर्फ उन्होंने हमारे से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो हमने उनको प्रोवाइड करा दिए और उनको पूर्णतः सहयोग करने का आगे के लिए भी आश्वासन दिया है। बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक और ट्रस्टी भी शक के दायरे में हैं। अल-फलाह के मैनेजिंग ट्रस्टी और संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी हैं। अपने कॉरपोरेट नेटवर्क और पुराने आपराधिक मामलों को लेकर शक की सुइयां उनकी ओर भी घूम रही हैं। दूसरी तरफ अल-फलाह के डॉक्टर्स का नाम दिल्ली ब्लास्ट के टेरर मॉड्यूल से जुड़ने और कार्य मिलने पर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर ने एनडीटीवी से क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। ये बताइए, जिस तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका नाम आया, डॉक्टर उमर का नाम आया इसमें, और जिस तरह से फिदायनी हमला जो है वो दिल्ली ब्लास्ट का जो हुआ उसमें इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए डॉक्टर के नाम आ रहे हैं। लगातार जो जांच है वो चल रही है। जो कैंपस का जो कमरा था उससे तमाम जो डायरिया है वो भी मिल रही है। तो कैसे ये सारी चीजें आप देख रहे हैं? देखिए, इस पूरी दुर्घटना के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बहुत दुख है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से सदमे में है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग अभी पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अल-फलाह यूनिवर्सिटी उसमें पूर्णतः सहयोग करेगी। वहां पर क्या जांच पुलिस कर रही है, उसने कौन से कमरे जब्त किए हैं, इस बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। मोहम्मद रजी का ये भी कहना है कि अब तक पुलिस को जो भी मिला है वो यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर मिला है। कैंपस के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया गया। कमरा नंबर 4 और 13 के बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। कमरा नंबर 4 और 13 की बात आ रही है, वहां पर मेरी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी को कब मान्यता मिली? NAAC ने भी नोटिस जारी किया है। जिस तरह से तमाम सारी चीजें हुई उसको लेकर क्या आपका कहना है? यूनिवर्सिटी की मान्यता 2014 से यूजीसी से होती है और गवर्नमेंट के एक्ट असेंबली से होती है। असेंबली से यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से मान्यता है। उसके अलावा जो NAC ने नोटिस अगर कोई इशू किया है, ये मैं आप ही लोगों से सुन रहा हूँ। मुझे अभी इसकी कोई जानकारी हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस की ओर से नहीं दी गई। आगे अगर पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंचेंगी तो जिस तरह से क्या सहयोग किया जाएगा या फिर क्या चीजें करेंगे? हम पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो यहाँ अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑफिस में हो या यूनिवर्सिटी कैंपस में हो, वो पूर्णतः पुलिस का, एजेंसीज का पूरा सहयोग करेंगे। जो भी एजेंसी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हम पूर्णतः प्रोवाइड कराने के लिए इस तरीके की वाइस चांसलर की ओर से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। दिव्यांकर तिवारी, NDTV इंडिया, दिल्ली।